हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश 392 विधानसभा क्षेत्र भदोही में। और भदोही का ये जो है, जो भदोही विधानसभा क्षेत्र का ये दुर्गागंज एरिया है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे बीच में देखिए गरम केतली लिए जो है, ये आपका नाम क्या है? नारायण दास। किसको इस बार यहाँ पर किसको विधायक देखना चाहते हैं? रविन्द्रनाथ तिवारी को जी। तो इस बार जो है रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को जो है यहाँ से विधानसभा जो यहाँ के प्रत्याशी उनको बड़ी जीत के लिए इनका दावा है। अब चलते हैं, हमारा सबसे बड़ा जनता जनार्दन और हम लोगों को बता देना चाहेंगे, हमारा एक सवाल है, ब्राह्मण भाई चले किधर? तो चुनावी जो रणनीति इस समय चल रही है, ऐसे में अब यहाँ के जो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र भदोही विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में ब्राह्मणों का रवैया क्या रहेगा? हमारे बीच में देख रहे हैं यहाँ 6-7 ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। अब देखते हैं, इन्हीं से सवाल हमारा होगा कि जो है कि ब्राह्मण भाई किधर चलेंगे। क्या आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण भाई इस बार किधर चलेगा, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ब्राह्मण भाई जो है, जो समाज में या इसमें जो है ये संदेश गया है कि नाराज़ हैं, कोई भी ब्राह्मण नाराज़ नहीं है। और योगी महाराज जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश जो गरीबों तक हक नहीं पहुंच पाता था दूसरे सरकार में, आज ज़मीन स्तर पे वह चीज़ जो है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि जो 2 साल 2.5 साल कोरोना कार्यकाल में जो गरीबों को जिसका कोई सहारा नहीं था, आज योगी महाराज ने और माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र से आज उन्हीं की बदौलत जो है सारी योजनाएं आज ज़मीन तक पहुंच रही है, धरातल तक। कुल मिलाकर के सीधे तौर पर जो है इस बार योगी का समर्थन आप कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार शुक्ल जी। कहाँ के रहने वाले हैं? भदोही विधानसभा क्षेत्र के कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत सेमरा के हम पूर्व प्रधान रह चुके हैं और कोई भी ब्राह्मण नाराज नहीं है। आज हम अपने विधायक जी को जिता करके अपनी समस्या को पुनः उनसे कह सकते हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि इस बार अपने विधायक को आप जिता करके पुनः जो अपनी समस्या जो कह सकते हैं और समस्या का निवारण करें। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? ब्राह्मण आप हैं, कौन से गांव के रहने वाले, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? हम ग्राम पंचायत गौरा के हैं, ब्रिजेश पाठक नाम है। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाजपा की सरकार हमारे यहाँ आए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जो भी सनातन धर्म का जो प्रचार हुआ और हमारे लोगों के यहाँ जो विकास हुआ भाजपा के तरफ से, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। और हम तो चाहेंगे कि रविंद्र विधायक जी हमारे यहाँ के बहुत अच्छे नेता हैं। जी चलिए, जो है रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी अच्छे नेता हैं, बेहतर जो है विधायक हैं और उम्मीद जताते हैं कि 2 बार विधानसभा पहुँचेंगे, तीसरी बार भी जो है विधान भवन जो है वो पहुँचेंगे। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण किधर चले? जी, ब्राह्मण बीजेपी की तरफ चल दिए हैं और रविंद्रनाथ त्रिपाठी को जिताने के लिए एकजुट हो चुके हैं। ये पहले समस्या थी कि ब्राह्मण नाराज़ है, ब्राह्मण कोई नाराज़ नहीं था। कोरोना काल की वजह से मुलाकातें कम हो पाई थी, लेकिन माननीय विधायक जी के छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी के भाई अनुद्ध त्रिपाठी जी लगे हुए हैं क्षेत्र में। और इस समय मेरे इलाके में कोई ब्राह्मण असंतुष्ट नहीं है और जो असंतुष्ट है आज भारी संख्या में लोग निकल कर प्रचार कर रहे हैं। मैं 2010 में खुद प्रधान था, इस बार हमारी बहू ग्राम पंचायत गौरा की प्रधान है। और मैं जब से आपका क्या नाम है? जो है मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे है, मैं 2010 में प्रधान था, अंतिमा पांडे मेरी बहू है, इस बार प्रधान है। और ब्राह्मण की नाराज़गी सब समाप्त हो चुकी है और सारे लोग एकजुट हो गए हैं और विधायक जी को सिर्फ विधायक नहीं, इतने मत से जिताना चाहते हैं कि भविष्य में हमारी सरकार उनको और ऊंचा पद दे। और इसी उम्मीद के साथ तीसरी बार उनको भारी मतों से विजयी बनाने के लिए सारे ब्राह्मण समाज ही नहीं, सारे वर्ग के लोग जुट गए हैं। एससी का भी वोट मिल रहा है, भारी संख्या में बैकवर्ड का भी मिल रहा है। और मतदान पूर्वांचल में सर्वाधिक मतों से जीतने का पूरा भरोसा जनता ने करके दिखा दिया है। चुनाव 7 मार्च को हो जाएगा और 10 को चुनाव की गणना होगी। आप देखेंगे कि भारी मतों से रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को विजयी बनाए जाएंगे। जय श्री राम। पिछली जीत से अगर देखा जाए तो जो पिछली जीत के आंकड़े रहे, उस आंकड़े से कितना अंतर इस बार देखने को बताना चाहता हूँ। उस बार
दो ब्राह्मण लड़ गए थे आपस में, इसलिए माननीय विधायक जी का वो जीत का अंतर जो था वो कम था। लेकिन इस बार दोनों माननीय मंत्री जी और विधायक जी दोनों लोगों के सहयोग से एक भारी जीत का रिकॉर्ड पूर्वांचल में बनने जा रहा है, जिसकी कोई जोड़ नहीं होगा। और विधायक जी सिर्फ विधायक नहीं, हमें लगता है पूरा भरोसा है विधानसभा भदोही की जनता को कि इस बार विधायक नहीं बल्कि मंत्री बन के रहेंगे। ये जनता की ताकत की एहसास आपको कराना चाहते हैं। जी जी, चलिए हमारे बीच में जो है देख रहे हैं काफ़ी तेज तर्राक देख रहे हैं, बीजेपी के समर्थक दिख रहे हैं। ये दिलीप पांडे जी जो पूर्व प्रधान रहे हैं और इन्हीं के परिवार में जो है वर्तमान प्रधान, और ये गौरा के रहने वाले हैं, इनकी बहू जो है ग्राम प्रधान है। हमारे बीच में एक और ब्राह्मण चेहरे मौजूद हैं। चाचा क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे, इस बार ब्राह्मण किधर चले? ब्राह्मण सब भाजपा में जा रहे हैं, कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा कहना यह है कि भाजपा सरकार ने राशन दिया, बिजली दिया, रास्ता दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, सम्मान दे रहा है। यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही आप देख ही रहे हैं, उसमें से 20,000 पब्लिक भारतीय वहाँ बचे थे। मोदी सरकार ने उनको ले आया कायदे से, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम तो भाजपा के लिए तत्पर हैं, भाजपा को वोट देंगे। लेकिन रोकना चाहेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लगातार ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस बार हमारे साथ है। ब्राह्मण उनके साथ कभी नहीं था, बाई चांस रहा होगा, लेकिन इस समय भाजपा सरकार में ब्राह्मण अपना लोटा थाली सहित खूब बजा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जीत रहे हैं यहाँ से। क्या माना जाए कि ब्राह्मणों को लोटा इस बार भदोही जनपद में पूरा बच चुका है? खूब बच चुका है, पीट रहा है खूब। हाँ, भाजपा सरकार इस समय ब्राह्मण का सम्मान है इसमें। हम तो ये कहेंगे कि सभी ब्राह्मण जहाँ भी नाराज भी थे सब खुश हैं, सब दौड़ रहे हैं, रफ्तार लगाए हैं। लेकिन विरोधी पक्ष तो यही आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मण इस सरकार में नाराज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, उनका मुँह है वो कह रहे हैं। लेकिन इस समय ब्राह्मण समाज रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को अपने हाथ में उठा लिया है, बिल्कुल। वेरी गुड। और जहाँ राम है वहीं सरकार है, वहीं भाजपा है, वहीं कैलाश नाथ शुक्ल सिमरा दुर्गागंज के हैं। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, जय श्री राम। देख रहे हैं हमारे बीच, अब चलते हैं लगातार जो है। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे, ब्राह्मण भाई किधर चले? मैं रमाकांत पांडे गौरा से रहने वाला हूँ। अपना एक ही नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और अपने देश का मान सम्मान जैसे योगी और मोदी बढ़ा रहे हैं, वैसे अपने विधायक का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई हमसे पूछेगा, और पूछते भी हैं कि अमित शाह 15 लाख बोले थे क्या दिए, तो 15 नहीं, इस समय हम 45 लाख पा गए हैं। अगर आप पूछो तो मैं बताऊं? तो बताइए ना, कैसे पा गए हैं 45 लाख? सबसे बड़ी बात कि धारा 370 हटी, 15 लाख उसमें पा गए। राम मंदिर बना 15 लाख उसमें मिल गया। और सबसे बड़ी सम्मान जो औरतों को मिला है मोहम्मदन का, कि उनको तलाक दे दिया जाता था, तलाक उसको हटा दिया, 15 लाख उसका मिल गया, सब 45 लाख पा गए। और अभी 15 लाख और पाने की जिम्मेदारी है, मथुरा में भी मंदिर बन रहा है। इसलिए हम अपने राम को जो लाए हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाए हैं, हम उसकी सरकार बनाएंगे। रविन्द्रनाथ तिवारी जिंदाबाद। कहने का मतलब यह है कि अयोध्या तो महज एक झांकी है, लेकिन मथुरा काशी बाकी है। अब ऐसे में बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार पूना 2022 में कमल खिलाना चाहती है, इसी मुद्दे को लेकर के हम मौजूद हैं भदोही जनपद अंतर्गत 392 विधानसभा क्षेत्र भदोही में। और ये भदोही जो विधानसभा है उसका ये दुर्गागंज बाजार जहाँ पर हम मौजूद हैं, और हमारे बीच में तमाम ब्राह्मण चेहरे ये जो है यहाँ के मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहिए, इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार सर। कैसे भाजपा की सरकार होगी, समीकरण क्या है? लगातार विरोधी पक्ष ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है इस बार 200 के पार भी नहीं हो पाएगी। जी, विरोध जो था पहले, अब इस समय नहीं है। सब ब्राह्मण भाई जो है कोई नाराज़ नहीं है, सब रविन्द्रनाथ तिवारी जी के साथ हैं और उनको खुल के वोट कर रहे हैं। और उनका जो है यहाँ से
बहुत मतों से जो विजयी मतलब जीतेंगे जो है। जी आपका नाम क्या है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हमारा नाम संतोष तिवारी है, हम मजदूरी के निवासी हैं। जी जी जी। तो हमारे बीच में देख रहे थे संतोष तिवारी जी ने सीधे तौर पर कहा कि ब्राह्मण जो कुछ नाराज़ थे, लेकिन वो नाराज़गी अब कहीं न कहीं दूर हो गई है और इस बार पूना जो है तीसरी बार रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को हम विधायक बनाएंगे। हमारे बीच में 2 और भी ब्राह्मण आ चुके हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है, क्या कहेंगे इस बार ब्राह्मण भाई किधर चले, किसके साथ रहेंगे? मेरा नाम रमेश दुबे है, भदोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। जी। और ब्राह्मण भाई नहीं, सारे लोग, हर भाई, हर जात, सब भाजपा की तरफ है। सरकार बचानी है, देश बचाना है। ये आप अभी जो है कह रहे थे कि ब्राह्मण भाई, सारे भाई ब्राह्मण भाई और साथ साथ में सभी भाई जो है इस बार बीजेपी के साथ हैं। तो कहने का मतलब अगर सारे समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं तो जीत कितने आंकड़ों से हो सकती है यहाँ पे? जीत का भी लमसम ये समझ लीजिए कि वही है, ये हवा है केवल। सरकार ने काम किया है अच्छा, और सरकार फिर बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी फिर। भदोही विधानसभा में जो है 3 विधानसभा क्षेत्र है, तीनों में क्या कमल खिलेगा? हाँ, तीनों में खिलेगा ना, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ तीनों में खिलेगा। जी हाँ। चलिए, हमारे बीच में लगातार जो ब्राह्मण चेहरे मौजूद हैं वो मौजूद हैं। तिवारी जी, क्या कहेंगे? लगातार जिस हिसाब से प्रतिक्रिया आ रही है कि ब्राह्मण भाई, अभी आपसे हमारा जब सवाल जवाब हो रहा था तो एक प्रतिक्रिया हो रही थी कि नाराज़गी है, तो अब कहाँ तक माना जाए? क्या नाराज़गी जो है 90% ब्राह्मण जो है रविंद्र के साथ हो गए हैं, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी विधायक जी के साथ में, या जो है कुछ और भी कम है, या पूरे के पूरे हो गए हैं? भाजपा में परसेंटेज तो पूरा है जो है, हर ब्राह्मण रविन्द्रनाथ तिवारी जी को वोट देगा और बहुत ज़्यादा मतों से जो है विजयी बनाएगा जो है। 90% माना जाए कि 90% ब्राह्मण जो रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के साथ हैं? जी, 90 से ज़्यादा लोग जो है रविन्द्र तिवारी को वोटिंग करेंगे और विधायक बनाएंगे भदोही से। जी। चलिए, हमारे बीच में एक और जो है ब्राह्मण भाई आ गए हैं, ब्राह्मण चेहरे आ गए हैं। सर, हमारा लगातार सवाल ये है कि ब्राह्मण भाई किधर चले? इस बार विधानसभा चुनाव ब्राह्मण भाई किधर चले, हमारा सवाल ये है। तो क्या कहना चाहेंगे, ब्राह्मण भाई किधर चले? ब्राह्मण भाई सब मोदी को देंगे, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को वोट देंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की उनसे नाराज़गी नहीं है और कार्य भी किए हैं हर गांव के लिए। इसमें यह नहीं कि ब्राह्मण तक, हर घर घर रोड, लाइट, पानी, हर चीज़ का व्यवस्था किए हैं। उनसे किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है। कौन से ग्राम सभा से आपका नाम? ग्राम सभा रामनगर, क्षेत्र पंचायत मनीषधर दुबे। तो ये मनीषधर दुबे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नाराज़गी कुछ नहीं है और सारे लोगों को जो है, ग्रामवासियों को जो है जो भी सुविधा होती है वो मुहैया कराई गई है। मनीष जी, ये बताइए, जो है आपने कहा जो है, तो इस हिसाब से अगर लगा जाए कि 3 विधानसभा सीटें हैं, क्या तीनों विधानसभा सीटों में ब्राह्मण किधर चलेंगे? तीनों विधानसभा में बीजेपी ही जाएगी। जी हाँ, तीनों। तो इस हिसाब से आंकड़े क्या लगाए जाए? क्या बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सहयोगी, कुल मिलाकर के कितनी सीटें हासिल कर सकती है प्रदेश में? 300 के पार ही जाएगी। जी हाँ जी। लगातार जिस हिसाब से पहले नारे लगते थे कि विकास दुबे पर जो है गाड़ी पलटी और तमाम ऐसे आरोप लग रहे थे, क्या लग रहा है, क्या ब्राह्मण ये सब? इससे कोई नाराज़गी नहीं है। जो अपराधी है उसको अपराधी का दर्जा दिया जाएगा, जो अपराधी नहीं है उसको दर्जा नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत से हम लोग जिताएंगे, 300 पार से जिताएंगे। जी, कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को जिताएंगे और उत्तर प्रदेश में वापस कमल खिलाएंगे। चलिए, जो है हमारे बीच में एक, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले, क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम धनंजय सिंह है। हम लोग बीजेपी को जिताएंगे। जी, योगी जी को लाएंगे। जी। तो कितनी सीटें लाएंगे? 300 प्लस रहेगा, 350। जी, 350। जी, और सरकार बीजेपी की बनेगी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो देख रहे हैं जो है लगातार जिस हिसाब से हमारे बीच में लोग मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया यही है कि ब्राह्मण भाई इस बार जो है बीजेपी के साथ रहेंगे। और भदोही, विशेषकर भदोही जनपद के जो ब्राह्मण हैं, जैसे यहाँ पर भदोही जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीट में बीजेपी के देखा जाए तो 392 से रविन्द्रनाथ त्रिपाठी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके साथ 393 ज्ञानपुर विधानसभा से एनडीए, कहने का मतलब बीजेपी की जो समर्थित पार्टी है, निषाद राज पार्टी, उसके उम्मीदवार विपुल दुबे हैं। इसके साथ औराई 394 विधानसभा जो है, 394 विधानसभा से दीनानाथ भास्कर जी जो है बीजेपी के प्रत्याशी है। ऐसे में अब देखना यह है, राजनीति को कहीं न कहीं फेरी कर सकते हैं, राजनीति बड़ा बदलाव ला सकते हैं ऐसे भदोही के ब्राह्मण। अब देखना यह है
कि भदोही में कमल खिलाएंगे या फिर अखिलेश यादव के जो दावे हैं कि 2022 में बाइसिकल। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव जो यहाँ पर 7वें चरण का 7 मार्च को जब यहाँ पर चुनाव होगा, इसके साथ जब 10 मार्च को मतों की गणना होगी, ऐसे में अब देखना यह है कि तीनों विधानसभा में क्या जहाँ पर कमल और बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी अपना विजय का परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।